दोस्तों, नेपाल दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य का अभिनय और उसके बाद ब्रिटिश सरकार की लाख कोशिश के बाद भी नेपाल उनका उपनिवेश नहीं बना। तो जाने नेपाल में ऐसा क्या है कि कोई भी देश नेपाल को अपने अधिकार में नहीं कर पाया। आज के इस वीडियो में हम इसे के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मुगलों ने नेपाल पर कब्जा क्यों नहीं किया या फिर नेपाल कभी मुगलों के अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं आया, इसके क्या क्या कारण थे, और बाद में ब्रिटिश सरकार भी नेपाल को अपना उपनिवेश क्यों नहीं बना पाई, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मुगल साम्राज्य कितना बड़ा और कितना ताकतवर था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य को दुनिया के कुछ बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र बर्मा यानी म्यांमार से अफगानिस्तान और वर्तमान ईरान तक था। इसके साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सा आजकल भारत का हुआ करता है। अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। साल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का विजय हुआ और बाबर ने खुद को दिल्ली का नया सम्राट घोषित कर दिया था। फिर बाबर के बाद जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे प्रमुख राजाओं ने भारत पर शासन किया और आखिर में जब साल 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के हार जाने के बाद मुगल साम्राज्य भारत से बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन अपने 300 सालों के इतिहास में मुगल शासकों ने भारत और इसके आसपास के हर हिस्से पर अपना अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन जब मुगलों ने नेपाल पर अधिकार करने का सोचा तब बहुत देर हो चुका था और उन्होंने कभी भी नेपाल पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों था, इसके क्या कारण है कि मुगल साम्राज्य नेपाल को कभी भी अपने अधिकार में नहीं ले पाया। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा नहीं है कि किसी भी इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर 2 बार आक्रमण के प्रयास किया, लेकिन दोस्तों दोनों ही बार यह प्रयास व्यर्थ हो गया। दोनों ही प्रयासों में इस्लामी शासकों को हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, नेपाल पर पहला आक्रमण साल 1349 में बंगाल के साथ सक्षम शुद्ध नीलेश शाह ने किया था। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर नेपाल के गोरखा सेना होने के कारण वह जल्दी पीछे हट गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में बंगाली शासक सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन उसका प्रयास भी विफल हो गया और इसके बाद किसी भी इस्लामिक शासक ने नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। मुगल साम्राज्य के कोई भी सम्राट नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि नेपाल का भौगोलिक रूप दुनिया के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में आता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पर्वतों में से 8 पर्वतों अकेले नेपाल में आते हैं, यानी नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्र पर मुगलों के द्वारा विजय प्राप्त करना कठिन काम था। वहीं उस समय मुगलों युद्ध करने के लिए ज्यादातर सेना, घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल करते थे, और हाथी घोड़े ही मुगल सेना की ताकत के पहले हिस्सा माने जाते थे। लेकिन नेपाल तक पहुंचने के लिए चुनौतीपूर्ण पहाड़ों में से होकर जाना था, और हाथी और घोड़ों को ले जाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि ज्यादातर हाथी और घोड़े इन पहाड़ी क्षेत्रों में मारे जाते थे। वहीं हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्र में ज्यादा ठंड की वजह से मुगल सैनिक भी नेपाल तक पहुंचने वाला रास्ता को पार नहीं कर पाते थे। इस वजह से मुगल साम्राज्य को नेपाल पर अधिकार करने का विचार को छोड़ना पड़ा। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था, और उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध करके संसाधन बर्बाद करना लाभहीन माना, और नेपाल से तिब्बत और मुगल साम्राज्य के बीच व्यापार को फलने फूलने के लिए मार्ग प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, और नेपाल ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। और ऐसे में अगर मुगल साम्राज्य नेपाल पर आक्रमण कर देते तो मुगलों को तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार में नुकसान होता, और तिब्बत के साथ होने वाला नुकसान की वजह से मुगलों को लद्दाख और हिमालय बेल्ट का राज्य से मिलने वाला व्यापार कर का भी भारी नुकसान होता, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाते। इस कारण मुगलों के लिए नेपाल पर आक्रमण करना मुगल अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं था, और फिर मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया, और फिर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार पूरे भारत पर हो गया। फिर ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। 14 से 16 तक चला इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई, और अंग्रेजों को नेपाल का कुछ हिस्सा भी मिल गया।
लेकिन इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को नेपाल की ताकत का अंदाजा हो गया और उन्होंने नेपाल के अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों और नेपाल के बीच मार्च 4 1816 में सुगौली संधि हो गई, जिसमें नेपाल को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया, और इस संधि के बाद ब्रिटिश सरकार ने कभी भी नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। और जानकर आपको हैरानी होगी कि साल 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज ने नेपाल से मदद की मांग की और नेपाल ने अंग्रेजों को 12,000 गोरखा सैनिक दिए थे। गोरखा सैनिकों की वजह से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मदद मिल गई और एक क्रांति विफल रही, जिससे नेपाल और अंग्रेज बीच अच्छे संबंध हो गए, और आज भी ब्रिटिश आर्मी में नेपाली सेना की भर्ती होती है। यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। और हाँ, अगर आपको एंग्लो नेपाल वॉर की वीडियो देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो देखने के लिए।